लाइव हो गया क्लास है? चलो शिवम कुमार बैठो, बैठो कहीं बैठो जगह से, बैठ जाओ, हो गया। चलो आज हम लोग एक चैप्टर नंबर कौन करेंगे? 4 नंबर, चैप्टर 4 केमिस्ट्री का। हाँ हो गया। चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 4 में क्या है? कार्बन एवं उसके यौगिक। चलो सब लोग बढ़िया से आंसर करेगा, हला मत करो। चैप्टर नंबर 4 आज ये मिसाइल मैन ऑफ इंडिया मतलब एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जन्मदिन है। तो ये भारत के लिए समझो कि एक महान इंसान के रूप में जन्म लिए हुए थे और उन्हीं का आज जन्मदिन है जो पूरे भारत के लिए मिसाइल मैन का काम करते थे, लेकिन इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं। और इनका बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा लगाव था। साइंस है ना? चलो साइंस चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 कहां दिखाई दे रहा है? यहाँ पे कार्बन एवं उसके यौगिक। तो क्वेश्चन देखेगा 70 क्वेश्चन है, सब लोग बढ़िया से आंसर करेगा। चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। बाबू चश्मा लगाया है? दिखाई दे रहा है वहां से? नहीं दिखाई दे रहा तो आगे टेबल लेके बैठ जाओ। आ जाओ आ जाओ, चाहे लड़का वाला बेंच पे आगे आ जाओ, मान लो दिक्कत है तो आगे आ जाओ। आ जाओ नीतीश कुमार वाला बेंच पे बैठ जाओ। चलो देखो बाबू पहला क्वेश्चन, ऐ लड़के इधर देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखेगा क्या बोल रहा है? तो निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? CH4, CH4 जो है देखो ये एल्केन का ग्रुप है, CnH2n+2, ये भी एल्केन का ग्रुप है और ये भी एल्केन का ग्रुप है। 3 को ग्रुप एक ही है कि नहीं है? इसका नाम होता है क्या चीज? मीथेन। चलो इसका नाम होता है मीथेन। इसका नाम क्या होता है? ईथेन होता है, एथेन। और इसका नाम क्या होता है? इस प्रोपेन। क्या होता है? प्रोपेन। और इसका जो ये ग्रुप है तो देखिए कार्बन की संख्या 3 है और हाइड्रोजन की संख्या 4। इसका मतलब 3 दूनी 6 मले 2 घट गया है, तो इसका मतलब CnH2n-2, CnH2n-2 ये किसका ग्रुप होता है? एल्काइन का होता है। किसका होता है? एल्काइन। तो कार्बन की संख्या कौन है? 3। तो ईथ मिथ प्रोप, तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। तो ये एगो अलग दिखाई दे रहा है, मतलब एल्काइन में कितने आबंध? 3 आबंध। कितने आबंध? 3 आबंध पाए जाते हैं। एल्काइन में कितना? 3। एल्केन में कितने आबंध? 1 आबंध पाए जाते हैं। कितने आबंध? 1। मतलब इसमें 1 आएगा, इसमें कौन होगा? 3। ये अलग भी है, ये तीनों एक ही ग्रुप का, एल्केन एल्केन एल्केन, 3 को ऐसे भी मान लेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी। ऑप्शन नंबर सी। मतलब निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? किसमें? C3H4 प्रोपाइन। अगला क्वेश्चन जल्दी करो। मीथेन में कितने सहसंयोजन बंधन होते हैं? 2। मीथेन में कितने? 2 सहसंयोजन बंधन है। 6 कि 4? कैसे होता है 4? कोई बताएगा कैसे? चारों तरफ से जुड़ता है। कौन होगा?
4। कौन होगा? 4। ऑप्शन नंबर बी। फ्लोरीन अपरूप है। फ्लोरीन अपरूप किसका है? कार्बन का अपरूप है। फ्लोरीन किसका अपरूप है? तो अब बताएगा कार्बन के कितने अपरूप हैं? 3। कार्बन के कितने अपरूप है? 3। पहला अपरूप का नाम क्या है? हीरा, ग्रेफाइट और क्या चीज? फ्लोरीन। कौन होता है? फ्लोरीन। तो इसमें फ्लोरीन का पूछा है तो कौन हो जाएगा? कार्बन। कौन हो जाएगा? कार्बन। ये तीनों में से पूछ सकता नहीं। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज में कितना होता है? ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? H बार है, C6H और O6। कितना O? तो कार्बन को गो 6 गो। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजन होते हैं? 3। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या संकेत क्या होता है? जब इसका लिखेगा तो क्या हो जाएगा? 2, 5। अष्टक बनाने के लिए कितना जरूरत है? 3। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा? 3। अगला, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध है? हाइड्रोजन के कितने आबंध? 1 आबंध है। चलो 1 आबंध। अगला, कार्बन की परमाणु संख्या। कार्बन की परमाणु संख्या अब बताओ 8 किसका है? ऑक्सीजन का। 9 किसका है? इसका किसका है? सोडियम का। किसका है? सोडियम। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? 3 आबंध। अभी जस्ट बोले हैं। कौन होगा? एल्काइन होगा। अभी लगले बोले हैं। कौन होगा? एल्काइन। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-। इसका बोलो एल्केन का CnH2n। अब प्लस कितना? इसका क्या होता है? एल्कीन का CnH2n। बोलो निम्न में से कौन कार्बन अपरूप है? कार्बन के 3 अपरूप होता है। ग्रेफाइट भी होता है, हीरा भी होता है, क्लोरीन भी होता है। इनमें से ऑप्शन नंबर कौन होगा? इनमें से सभी। कार्बन है। कार्बन क्या है? कार्बन की परमाणु संख्या संकेत क्या होता है? C। क्या होता है? C। जब लिखेगा तो कार्बन क्या है? अधातु। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है C3H। अच्छा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है C6H। याद कर लेगा C6H6। निम्नलिखित में कौन सा संयोजिक यौगिक है? ये टेस्ट में भी आया था। कौन होगा? CH। क्यों होता है सहसंयोजिक? अपने आयनों का आदान प्रदान करता है, नहीं बंधन बनाता है। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे तरल है? मीथेन। क्या होगा? मीथेन। याद कर लेगा। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल है? मीथेन। C60। फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में किसके जैसा होती है? फुटबॉल के जैसा होती है। कैसा होती है? फुटबॉल के जैसा होती। ईथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक आबंध है? कैसे होता है सर? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा अलग अलग प्रकार से। 7 कैसे होगा? कोनो 10 देता है, कोनो याद करने वाला क्वेश्चन नहीं कि याद कर लेगा। बाबू ईथेन, ईथेन का सूत्र क्या होगा? C2H6। एल्केन ग्रुप का है। और जब एल्केन ग्रुप का है तो मीथिल, तो कार्बन की 2 2 दूनी 4 2 6। जब इसको तुम लोग इसको इलेक्ट्रॉन इस तरह लिखेगा, संरचना सूत्र है, जुटेगा सब जगह हाइड्रोजन। कौ हाइड्रोजन? 6 गो। 3 3 6। अब देखो कितने जगह? 1 2 3 4 5 6 7।
तो कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर? ईथेन के अणु में कितने सहसंयोजक बंधन? कितना? 7। अगर यही हम दे दे बाबू ब्यूटेन, तो ब्यूटेन में जल्दी कॉपी पे बताओ क्या होगा। जल्दी ब्यूटेन का कॉपी पे बनाओ, जल्दी ब्यूटेन का कॉपी पे बनाओ, कितना होगा? जल्दी जल्दी कॉपी पे ब्यूटेन का, का किताब में देख रही है, बनाओ। कितना कितना देर? कितना? 13 आ रहा है। अरे बाबू ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है? C4H10। तो इधर से कार्बन को अब जोड़ लो, 3 2 5 2 7 7 3 10 11 12 कितना हो जाएगा? 13। तो इस क्वेश्चन में ईथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन? 7। समझ में आया कैसे 7 होगा ना? चलो, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। कार्बन जब गए हाइड्रोजन से संयोग करेगा तो क्या बनाएगा? हाइड्रोकार्बन। बताओ हैलोजन ग्रुप कौन सा वर्ग? 17 का। कोई 2 तत्वों का नाम बताओ। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बोले तो एकदम याद कर लेगा। बताओ कार्बन के कितने रवादार अपरूप है? कार्बन के कितने अपरूप होते हैं? 3। कार्बन के कितने अपरूप? रवादार देने से वहां कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन कितने अपरूप है? 3। नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? अभी जस्ट क्वेश्चन आया है। नाइट्रोजन में कितना? 3 गो। नाइट्रोजन में 3 गो। चलो, OH क्रियाशील मूलक हो किसका? एल्कोहल का। जब भी एल्कोहल का आता है तो क्या होता है? OH। बताओ तो इथेनॉल का सूत्र क्या होगा? अच्छा, एल्कोहल ग्रुप का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+1 OH नहीं होता है? CnH2n+1 OH। तो हम क्या बोले? इथेनॉल का। तो इथेनॉल का कार्बन की संख्या कब हो? तो 2। हाइड्रोजन कब हो जाएगा? 2 दूनी 4 1 5 OH। कितना हो जाएगा? OH। तो इसमें कौन होगा? OH का कौन है? एल्कोहल। निम्नलिखित में कौन युग्म समाजवायु है? देख लो बराबर कौन आ रहा है? सब में बराबर ही आ रहा है नहीं? कार्बन की संख्या इसमें कब है? इसमें कब हो? हाइड्रोजन की संख्या इसमें कब है? 6 गो। 1 गो O है नहीं? इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C। निम्नलिखित में कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जस्ट अभी आया है? C6H6। C6H6। अगला क्वेश्चन बोलो। 1 सिग्मा 1 पाई। 1 सिग्मा और 1 पाई। बाबू ये 12 में बहुत बढ़िया से पढ़ना है। 12 में बहुत बढ़िया से पढ़ना, याद कर लेगा। इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है। 1 सिग्मा और 1 पाई आबंध। याद कर लेगा बढ़िया से। 12 में जाएगा तो बहुत बढ़िया से पढ़ना है। एल्काइन श्रेणी के सदस्य का सामान्य सूत्र अभी जस्ट आया है। एल्काइन का कौन होगा? CnH2n-2। ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर बताओ तो ये किसका ग्रुप है? एल्कीन का। कौन है? एल्कीन का। ये किसका है? एल्केन का। किसका है? ये नहीं है, ये नहीं है। C6H6 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? जल्दी निकालो कॉपी पे, जल्दी आणविक द्रव्यमान निकालो। C6H6 का आणविक द्रव्यमान मतलब कार्बन की संख्या कब है? 6 गो। हाइड्रोजन की संख्या कब है? 6 गो। और द्रव्यमान संख्या से निकलता है। निकालो जल्दी। 78। सब लोग निकालो। 78। देखिए कॉपी, सुनियो क्या नहीं बोल देता है। कहाँ निकालिए? देखो C6H6 कार्बन की परमाणु संख्या कितना? 6। द्रव्यमान संख्या 12 6 का कितना? 6 × 12 प्लस
हाइड्रोजन का 6, 12 छक 72 प्लस 6 कितना 78। ऑप्शन नंबर सी। ई निकालो जल्दी, इसका आणविक द्रव्यमान निकाल के बताओ जल्दी। HNO3 जल्दी निकालो, HNO3 का आणविक द्रव्यमान निकालो। जल्दी 32 से अच्छा से निकालो। 63 और बढ़िया से निकालो, फिर से निकालो। हाइड्रोजन बाबू देखिए, हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या एक ही होता है 1। नाइट्रोजन का 7 दूनी 14, ऑक्सीजन 3 को है तो 16 तिया जोड़ दो कितना हो जाए 8 4 12 1 13 4 1 5 1 कितना 6, कितना हो जाएगा 6। लेकिन C6H6 का आणविक द्रव्यमान कौन होगा 78। जो भी तत्व दिया रहेगा उसका द्रव्यमान संख्या और जो गो है उतना लिखना पड़ेगा। इसमें कौ गो कार्बन है 6 गो, कार्बन की परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 12, तो 6 गुना 12। हाइड्रोजन कौ गो 6 गो, हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या 1, तो 6 1 ले 6 ले गुना करेगा 6, जोड़ दो आगे। जितना तत्व उसमें रहेगा द्रव्यमान संख्या उसको क्या कर देगी जोड़ देगी, आणविक द्रव्यमान निकलता है। चलो जल्दी बोलो, क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या है? क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या है? क्या है? अरे क्लोरोमीथेन तो CH3Cl, CH3Cl। अगर इसका संरचना सूत्र बनाना होगा तो क्या बनाएगा? चारों तरफ से कार्बन जुटेगा तो 3 तरफ का हो गया हाइड्रोजन और 1 तरफ का हो गया, तो इसमें कौन सूत्र होगा? ऑप्शन नंबर बी। सिंगल बॉन्ड सी डबल OH अभिक्रियाशील मूलक किसका होता है? अम्ल का होता है। किसका होता है? अम्ल का। ये सब लिखवाया गया है। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 होता है। इनमें से जल्दी निकाल के, अभी लगले बोले निकालने के लिए, याद करके नहीं, निकाल के चेक करो कौन आ रहा है। जल्दी, याद करने से कोई फायदा नहीं है, इसका हर बार अलग अलग देगा। हाँ तो ज्यादा काहे बोल रहा था कभी से? कितना 10, ठीक है। देखो कार्बन 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 हो जाएगा 3 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10। कौन हो जाएगा? 10 संयोजन बंधन। कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? C2H4, याद करेगा कौन होगा? C2H4। ऑप्शन नंबर। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक, अब भी बोलो जल्दी। अरे एल्कोहल हो गया ना, ये क्या हो गया? एल्कोहल। एल्कोहल का क्या होता है? OH। एल्कोहल का क्या है? ये ईथर ग्रुप का है। चलो, निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? सिंगल बॉन्ड C डबल OH। निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? सिंगल बॉन्ड C डबल OH। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य सूत्र। मेथेनोइक अम्ल का फॉर्मिक अम्ल होता है, किसमें पाया जाता है? चींटी के डंक में। एसिटिक अम्ल किसमें? सिरका में। टार्टिक अम्ल किसके? ये बाबू हो जाएगा चींटी के डंक में। ये किसका? सिरका में। चलो सिरका में। और ये किसका? इमली में। लैक्टिक अम्ल किसका? दूध या दही में। ये चारों क्वेश्चन आया था अम्ल क्षार लवण में। चलो, ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है? ब्यूटेन के कितने? 4।
कि 2? ब्यूटेन का 4। अगला क्वेश्चन, बेंजीन का अणु सूत्र C6H, इसको और क्या नाम जाना जाता है? एरोमेटिक। एरोमेटिक। ये बताओ तो किसका सूत्र है? CH4 मीथेन का। और ये किसका होता है? इथेन का। ये किसका होता है? नहीं होगा? नहीं होगा। अरे होगा, CnH2n होता है। एल्कीन, एल्कीन का मतलब क्या चीज? एथीन। एल्कीन का मतलब एथीन। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है? अच्छा एथेनॉल, एथेनॉल या इथाइल एल्कोहल, उसी को क्या कहेंगे? इथाइल एल्कोहल। एक अणु सूत्र कौन सा हो गई? कौन तो करी से हो गई? एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वैगिक के क्या कहते हैं? समावयवी। ये परिभाषा एकदम सेम लिखवाया गया। क्या है? समावयवी। निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? अति संतृप्त। अच्छा असंतृप्त। इनमें से कौन असंतृप्त है? एल्केन ग्रुप का संतृप्त होता है। एल्केन ग्रुप का क्या होता है? संतृप्त। उसके बाद जो नहीं दिया है, देख लो कौन है। ये एल्केन ग्रुप का है, ये भी एल्केन ग्रुप का है, ये एल्केन ग्रुप का है, एल्कीन का है। तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगर एल्केन ग्रुप का आएगा तो क्या हो जाएगा? संतृप्त। एल्केन ग्रुप का आएगा तो संतृप्त। चलो, CnH2n निम्नलिखित में से किसका सामान्य सूत्र है? अभी जस्ट बोला गया है एल्केन। इसका सूत्र क्या होता है? एल्केन का। एल्कीन का क्या होता है? एल्काइन का क्या होता है? 2n-2। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है? अभी जस्ट बोले हैं एल्केन। किसका होगा? एल्केन। संतृप्त में किसका होगा? एल्केन। इथाइन में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन? अभी जस्ट बोला गया है। एल्काइन में किसका? 3। तो इथाइन में कितना? 3। कितना? 3। Al4 C3 के जल के अपघटन में से निम्नलिखित में कौन गैस बनता है? मीथेन गैस बनता है। कौन गैस बनता है? मीथेन गैस बनता है। कौन गैस है? मीथेन। अगला क्वेश्चन घर से करके लाएगा। अगला क्वेश्चन घर से करके लाएगा। अगला क्वेश्चन कहां से? घर से करके लाएगा। अगर जो लाइव क्लास नहीं कर पाए, अगर यूट्यूब से करेगा तो कमेंट में इसका आंसर करेगा। ऑप्शन नंबर किसका का? क्वेश्चन नंबर 41। चलो, अगला दिन हम लोग कल क्लास करेंगे ना।